दृश्य देखा, दूर से देखा। और जब दूर से दृश्य देखा तो मैं वहाँ से खिसकने का मैंने प्रयत्न किया, परंतु उस तरुण की दृष्टि मेरे पर पड़ी और उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, भो भो, हे नारद जी, आप थोड़ा सा रुक जाओ, आप मेरी बात सुनो। हे संतो, आप यहाँ पर मेरी बात सुनो। और जब वहाँ से तरुण ने जब आवाज़ दी तो मैं वहाँ पर पहुँचा। देखता हूँ कि वहाँ पर वो एक तरुणी है, उसकी सेवा में अनेक अनेक ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं और उसके 2 पुत्र हैं। वो उसके पास में पड़े हुए वो तरुणी उसकी सेवा में लगी हुई है। नारद जी ने कहा कि ये देवी, आपका परिचय, आप कौन हैं? तो वहाँ पर वो जो तरुणी है वो अपना परिचय देती है। उत्पन्ना द्राविड़े साहम, वो तरुणी अपना परिचय देती है। उत्पन्ना द्राविड़े साहम, कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति द्रविड़ में हुई। वृद्धिम कर्नाटके गतः, और मेरी जो वृद्धि है मैं बड़ी कर्नाटक में हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, वो अपनी स्थिति बता रही है। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में, दक्षिण देश में हुई है। मेरा पालन पोषण मैं बड़ी कर्नाटक में हुई। क्वचित क्वचिन, उसका दोनों अर्थ, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में बड़ी हुई, पली हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, कहते हैं कि मैं उत्पन्न हुई मैं द्रविड़ देश में, मैं बड़ी हुई कर्नाटक में, और कुछ कुछ महाराष्ट्र और कुछ कुछ गुजरात में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। लोग इसका अर्थ लगाते हैं, बहुत से लोग अर्थ लगाते हैं। ये गुजरात में आकर के ये भक्ति की दशा ऐसी क्यों हुई, उसके अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं, परंतु बहुत से विद्वान बोलते हैं जीर्णता को मतलब है परिपक्वता को, ऐसे भी लोग अर्थ लगाते हैं। जीर्णता का मतलब है परिपक्वता को भी प्राप्त हुई। वो भक्ति कहती है कि मैं गुजरात में आकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई, और जब पुनः मैं वृंदावन आई हूँ मैं यौवन को प्राप्त हुई। जब मैं यौवन को प्राप्त हुई, परंतु मेरे साथ में ये जो मेरे पुत्र हैं, इनका नाम, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। जब मैं वृंदावन में आई, मैं तो बिल्कुल तरुण अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, परंतु जो मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धत्व को प्राप्त हुए, ये यहाँ पर आकर के बीमार हो गए। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की कोई पूछ नहीं है, वहाँ तो राधे राधे करते जाओ, राधे राधे करते जाओ, आप वहाँ पर भक्ति में मग्न होते जाओ। वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति कहते हैं कि यहाँ आने के बाद में मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये यहाँ पर आकर के वृद्ध हो गए हैं, परंतु कोई माँ अपने पुत्रों को अपने सामने दुर्बल होते नहीं देख सकती है। माता कुमाता न भवती, अरे पुत्र भला ही दुष्ट हो, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए अरे साक्षात ये तो भक्ति माता है, सबका कल्याण करने वाली है। वो कैसे ज्ञान और वैराग्य को वो कैसे दुर्बल देखना चाहेगी। इसलिए भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत आप थोड़ा सा पास में आइए, थोड़ा सा रुकिए, मेरी बात सुनिए। नारद जी को कह रही है। नारद जी ने विचार किया कि बात तो सच है, हमारा जीवन ही दूसरे के कल्याण के लिए है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा प्रयत्न करके देखें। नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने कहा कि हे देवी, ज़्यादा चिंता मत करो, अभी अभी तुम्हारे पुत्रों का मैं कोई ना कोई निदान कर देता हूं। भक्ति माता ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आपके जैसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं।
बड़े भाग्य से आपके जैसे संत आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। और नारद जी ने थोड़ा सा प्रयास शुरू किया। नारद जी ने प्रयत्न ये किया, पहले उनके कान के पास में अपना मुख लगाया और कहने लगे, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, थोड़ा जागो। किसी को सुनाते हो, बच्चे होते ना, बच्चे जब स्कूल जाना नहीं होता है तो जाग कर के भी बोलते मम्मी आज सुवा देना वे तो वो आर्च है। ऐसी श्रीमद् भागवत कहता है। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। ये ज्ञान और वैराग्य ऐसे उठने वाले नहीं है, कोई ना कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। आप सत्कर्म क्या? नारद जी को भी समझ में नहीं आता कि सत्कर्म करना क्या है। उस समय नारद जी सब जगह जाने लगे, पूछने लगे। बड़े बड़े सिद्ध जब उन्होंने सुना था कि अमुक जगह कोई सिद्ध रहता है तो वहाँ पर गए और उस समय को ना सिद्ध मिला। अब किसी को पता लगे कि नारद जी आ रहे हैं हमें प्रश्न पूछने के लिए, तो अपना वो आश्रम छोड़ के वहाँ से जाते रहे। नारद जी यहाँ आ रहे हैं, अब हम उनको क्या जवाब देंगे। चिंता मग्न होकर के नारद जी ने विचार किया कि कहाँ चले, क्या करें, और पहुँच गए फिर हिमालय में। हिमालय में पहुँच करके चिंता मग्न घूम रहे हैं तो वहाँ पर ये 4 ऋषि बैठे हुए थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको सनत कुमार आदि ऋषि कहते हैं। वहाँ पर बैठे हुए थे। वो 4 होते हैं, 3 श्रोता बनते हैं और 1 वहाँ पर वक्ता बनता है। जब नारद जी को देखा, नारद जी को प्रश्न किया, नारद जी यहाँ आप आए हैं, क्या आपका प्रश्न क्या है? सब प्रश्न बता दिया। कहा कि सत्कर्म और कोई नहीं है, आप ऐसा करो, जाकर के श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत का आयोजन कहाँ करें? सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ। कहाँ? हरिद्वार, बड़ा पुण्य क्षेत्र है। हरिद्वार जाओ, वहाँ पर आनंद नाम का एक घाट है और उस तट पर जाकर के आप आयोजन करो। किसका? श्रीमद् भागवत का। जब संत कुमार ने कहा कि आप जाओ और भागवत का आयोजन करो और आप श्रोता बनना, जैसे आप लोग बने हुए। नारद जी स्वयं ज्ञाता, स्वयं ज्ञानी, परंतु श्रोता बने किसके लिए? आप लोग किसके लिए बने? आप लोग महाराज जी के लिए बने। महाराज जी के निमित्त हो रहे नहीं भागवती। ऐसे नारद जी श्रोता बने और श्रोता बनने के लिए चले और घोषणा हुई कि नारद जी ने कोई ऐसा आयोजन किया है जहाँ पर गंगा तट पर श्रीमद् भागवत होने वाली है। और श्रीमद् भागवत जब नाम सुना सब लोगों ने, कहते हैं यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि सभी जो बड़े बड़े शास्त्र थे, बड़े बड़े तीर्थ थे, वो उन्होंने स्वरूप ग्रहण करके सब के सब दौड़ने लगे कि चलो हम पहले चलते हैं, हम पहले चलते हैं। और सब गंगा तट पर आकर के सब लोगों ने पंडाल में जमा हुए हैं और वहाँ पर आयोजन होने वाला है। बड़ा भारी सुंदर पंडाल लगा हुआ है और सब बड़े बड़े शास्त्र वहाँ पर साक्षात मूर्तिमंत होकर के बैठे हुए हैं और मंच पर विराजमान हुए सनकादि ऋषि। और सनकादि ऋषियों ने वहाँ पर प्रारंभ